कर्म जोगी बनाती, होती रामायण की सच्ची कहानी जो परिवार में श्रेष्ठता को सिखाती। औरत वही जो पति को मह समझे, भगनी वही बराती पर सब लुटाती, इच्छा वही जो कभी ना हुई हो, प्रतिज्ञा वही कभी तोड़ी न जाती। बेटा वही नाम कुल की बढ़ावे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सामने बैठ करके, आप लोग भी रहा सुन रहे हैं, बड़ा हमें भी आनंद आ रहा है। यह गाजीपुर का क्षेत्र और गाजीपुर में जखनिया का क्षेत्र, जिसको बिरहा का बागपत कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह का एक बागपत था, बिरहा का बागपत गाजीपुर में जखनिया। सुन रहे हैं प्रेम से आ बैठ करके। बेटा वही नाम कुल की बढ़ावे, गीता वही कर्मजोगी बनाती, पूत कपूत की धन संचय, पूत सपूत की धन संचय। ये दुनिया में बेटा हुए लायक बा। बाबू की लगे 5 मंडा जमीन रहल तब बेटा कमा के 10 मंडा कर दिहलस। बाबू की लगे मड़ई टाटी के घर रहल, बेटा कमा के महल अटारी बनवा दिहलस। ये बेटा धरती पर उहे लायक बा। बेटा वही नाम कुल की बढ़ावे, गीता वही कर्मजोगी बनाती, होती रामायण की सच्ची कहानी जो परिवार में श्रेष्ठता को सिखाती। कई ने कहा था भरत को राजगद्दी, राम को 14 बरस का वनवास। दशरथ ने कहा नहीं ऐसा मत करो। माई ना रहली, सौतेली माई रहली, माँ की बात को मान करके चले गए जंगल में। बेटा हो तो ऐसा, इच्छा वही जो कभी ना हुई हो, प्रतिज्ञा वही कभी तोड़ी न जाती। बिरहा में एक लाइन गजल के टुकड़ा बा। गवैया बताओ तुम गजल के टुकड़ा। ईटा का टुकड़ा होला कि गजल का टुकड़ा होला? नहीं महाराज ऐसा बात मत कहा। जैसे गवैया बताओ तुम गजल के टुकड़ा है, ओके पूरा नहीं खे सोलहग ना टुकड़ा टुकड़ा ओके पौआ कह देत लो तो ठीक रही। देखिए सिटी न दे। हमारे बलिया जिला में ददरी मेला लगा रहल, कवि सम्मेलन रहल, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर कवि पहुंचे थे। कुमार विश्वास भी गए थे, संचालन कर रहे थे। अच्छा अच्छा। कवियों के सम्मेलन में जाने के बाद बड़ा मजा आता है। रमाश्रय जी एगो बनारस के कवि, अब पता ना मर गए कि जिंदा बना, साढ़ बनारसी गए थे कवि सम्मेलन में। अच्छा। तब खादी भंडार के धोती कुर्ता, गांधी जी वाला झोरा, टोपी लगा के लबर झबर। उनका जब नंबर आया तो कुमार विश्वास जी ने कहा कि आइए आइए साढ़ बनारसी जी। अच्छा। अपनी पार्थिव शरीर लेकर के आइए। बोला आदमी के ना पार्थिव पंजला, लबर झबर शरीर रहल। आइए साढ़ बनारसी जी, अपनी पार्थिव शरीर लेकर के आइए। भारे साढ़ बनारसी। साढ़ बनारसी खड़ा भइल तो कहला कि कुमार विश्वास जी चिंता मत कीजिए। पहले बलिया से बनारस के बीच बड़ी लाइन नहीं थी, तो बलिया के लोग छोटी लाइन पर काम चला लेते थे। अभी तो आप बहुत सुंदर है। तो कबिन के बाद याद दे दिया, वही ददरी मेला में कवि सम्मेलन रहल। एगो बहुत बड़े आदमी, VIP रंगबाज आदमी, बलिया रेलवे स्टेशन पर उतरल, रिक्शा पर बैठल, कलश हमको बलिया भारतेंदु मंच पर ले चलो जहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है। लेके पहुंचल बलिया के लोहा मंडी में, मशहूर बाजार अब बलिया के लोहा मंडी में। एक बहुत खूबसूरत लड़की कोठा पर चढ़ के नजारा देखत रहल। मर्द मेहरारू मेला में जात रहलन, कवि जी के नजर पड़ल तो सचो के कवि ना रहलन। अच्छा अच्छा। बंतु कवि रहलन। कहलन रिक्शा रोको, तकलन कवि जी, कहलन वाह गजब सुंदर ये लड़की है। ओके देखते रह गए, उनके मुंह में बवा गई।
रिक्शा वाला कलश, अरे कवि जी चलिए, हम गरीब आदमी दोसर सवारी ढोबता 10 रुपया पाई, कल रुको एक कविता लिख रहा हूँ। सोचलस कि चला भाई कवि जी बताओते हो जे तो पढ़ी हम। 5 मिनट बीत गई, पूछलस कि कविता पूरा हो गई। कवि ने कहा कि एक लाइन लिखा हूँ, दूसर की लाइन बैठते नहीं है। कलश क्या आपने लिखा है? कवि ने कहा कि झरोखे से झांक रहा है चांद का टुकड़ा। एक दूसर लाइन लिखे बैठत 5 मिनट तनी और रुकू। 15 मिनट बीत गए। कलश अरे भैया का इतना देरी से तू लिखा तड़ा, तनी हमरो के बतईबा काल लिखले बड़ा। कलन की है लिखले बानी कि झरोखे से झांक रहा है चांद का टुकड़ा। एक दोसर की लाइनिया बैठते नहीं खे। कलश एक बार और पढ़ा। कलन की झरोखे से झांक रहा है चांद का टुकड़ा। अरे एक सवा वाला कलश तो तब 2 घंटे से क्या देख रहे हो कि झांट नहीं उखड़ा। लिखा तड़ा का तबे से लिखा तड़ा इतनी अब बैठ गई चप। गजल के तरज कौन में मास्टर तोरे बात पर हमें याद आ गई तब। कुची सीमेंट एजेंसी शादियाबाद भैया की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम बा। रामदेव गुरु गावे गजल के शीशे के हैं दरवाजे, अरे शीशे के हैं दरवाजे, अरे पत्थर सुनने वाले साथी लोग, विरह में बड़ी ऊंची बात कभी ने लिखा। शायक भी शायक मैंने होला घुड़सवार घोड़ा हाके वाला के। साहित्यिक भाषा में शायक भी कहल जाला। कबो कबो ऐसनो हो जाला कितनो निमन घुड़सवार होके अगर कटहा घोड़ा से भेंट हो जाई, बैठवा तो लाते मार दे गिरा दे हो जाता है। शायक भी सबलहारे अब पागल तुरंतों से। अरे डस जाता सपेरा भी, अरे डस जाता अरे सपेरा भी, अरे पिछवाले भुजंगों से। अरे पिछवाले बिरहा में एक आध पॉइंट भी बात अगर आपको अच्छी लग जाए वही बिरहा है। सिस्टम से मजाक नहीं होना चाहिए। यही गाजीपुर के वो साधु पर आई रहना भुड़ुक बाबा, उनकर जलवा इतना बढ़ल कि गाजीपुर से वो पहुंच गए सैफई में मुलायम सिंह यादव के परिवार में। परिवार के लोग गोड़ छुए लागल। गाजीपुर का रहना भुड़ुक बाबा बाराचौर ब्लॉक में एगो गांव बा बिशुनपुरा। उ सपवे के नचावस, सपवे के संगे सूतस और सपवे काट दिहलस मर गईलन। तो सिस्टम जो है, सिस्टम से मजाक नहीं होना चाहिए। यहीं से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। अरे संतनु चले आज बन के शिकारी और राजा रहे पर बन धनुहाधारी।
हस्तिनापुर के राजा संतनु नरेश के मन में आईला शिकार खेले चलब। घोड़ा पर बैठलन, हिनहिनात घोड़ा लेके पहुंचल जंगल में। राजा के बड़ी जोर से प्यास लगल। आपे लोग बतावे लग कि की बल गावत, की बल धावत, की बल घोड़ कुदावत। दौड़ला में गवला में जवना लाइन में हमनी के बानी जा, आ घोड़ा हकला में बड़ा मेहनत पड़ेला। जंगल में पहुंचला, राजा कोनो शिकार नहीं मिलल। राजा के बड़ी जोर से प्यास लगल। आ प्यास लगल तो घोड़ा पर बैठलन, आ गईलन नदी के किनारे। आ नदी के किनारे गेले तो नजारा का देखलन। बेटा तनिसा ऊपर वाला के तनिसा बढ़ा दा। हेलो बस कवन गीत बा? कौन जगह बा? सही है, अरे पक्का है। एकदम अपना सिस्टम में काम करे के बा। सिस्टम से मजाक ना। रोज रोज जब बिरहा बा तो अपने हिसाब से ना गे बच्ची घर के कांख पाद के, तो उस सिस्टम में रहिए, हिसाब से बढ़ना है। रामदेव गुरु एक गीत के गाँव में, अरे सरंगिया वाले डेरावा, सरंगिया वाले कडीरू, अरे बताई दे छोटा जब गए नदी के किनारे तका देखलन, सवनवा की घेरे बदरिया, अरे गुजरिया खोजे सुकुमरियो पानी में, अरे 16 बरिस कदराई लव मरिया, गुजरिया खोजे किनारे गईला। राजा 16-17 बरिस के गो मल्लाह के लड़की नैया पर बैठ के वही नदी के किनारे नैया के खेवत रहल। राजा के नजर पड़लो मल्लाह के लड़की के ऊपर, कहला तनी नैया के रोक दे। लड़की जब नजर घुमा के देखला, हस्तिनापुर के राजा आदेश करे। राजा कहलन बड़ी जोर से प्यास लगल, बतनी पानी पिया दे। राजा के जब नजर पड़लो मल्लाह के लड़की के ऊपर, राजा फिदा हो गए, पागल हो गए। राजा की नजर में वो मल्लाह के लड़की के सूरत धंस गई। पानी पियावलस, कहला तनी नैया पर बैठा के नदी में झिझरी खिला दे। अब उतरे के मन ना करत बा, राजा के नैया पर बैठा के झिझरी खिलावे लगल। राजा जब वो कर खूबसूरती देखलन, तनी सा श्रृंगार रस के भाव बा। गीत कवन बा? फिल्म का नाम गंगा जमुना सरस्वती, साजन मेरा उस पार है, अरे मिलन को दिल से
नैया पर बैठल हुआ, नैया के नदी के पानी में खेवत में मलाह के लड़की। राजा जब ओकर सुंदरता देखला, अरे नैना शराबी तलवार बा, अरे छतिया पलट के ऊपर परवाना है, अरे बोले सुना के गाना है, हमको भी उस पार जाना है, अरे तोहरी हाथे में तलवार बा, छतिया पलट राजा के नैया पर से उतरे के मन नहीं के कर, राजा की नजर में वो मलाह की लड़की के सूरत धस गई रहा। बीच धारा में लेके गई, राजा कहला तनी नैया के रोक दे। नैया के रोकलस, राजा आदेश करे, कहला ना आदेश नहीं करूंगा। कहने में तो हमें शर्म आ रही है, लेकिन मैं पागल हो गया हूं, पता ना हमार कैसे तोरा से प्यार हो गई बा। मल्लाह के बेटी के आंख में आंसू भरे आया। राजा आप क्या कह रहे हैं? आप हस्तिनापुर के राजा, आपके उम्र 70 बरस, आपकी शादी हुई है, आपका एक बेटा है, हमारी उम्र 16 बरस। राजा मजाक मत कीजिए, हम गरीब जरूर हैं। राजा हमारी आबरू गरीब नहीं है, कला हमार मन बा बियाह कर ले, ना बियाह करबे तो नदी में कूद के जान दे दे। राजा मरहू पतयार हो गेलन, ई प्यार के रोग है। मेना आदमी जेकरा के प्यार के लोग ध लेला, न दुबराला न मोटाला, जैसे उखी के परोहा होला, वही तरह बिचवे में से सूखे लगे, वही तरह दे सूखे लगे। राजा एकदम पागल हो गई हुआ, ना बियाह करबे तो नदी में कूद के जान दे दे। राजा आप हस्तिनापुर के राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, जब बियाहे करे के मन बा तो हमरे वो शर्त बा, तरजिहा बाम पनिया में अगिया लगावला सिए, होली तोहरी जवानी। अरे हम तमला के छोकरिया हो, कैसे हो सगैया। अरे दशहरा है पिता हमारे, अरे मालिक बन बाटे हैं द्वारे, अरे उहे मोरा खोजी है सवरिया हो, कैसे हो सगैया। राजा काहे खाती के जान देव, हस्तिनापुर की गद्दी सुनी हो जाएगी। काहे खाती के मरबा राजा, बियाहे करे के मन बा तो हर लड़की के मलिकार ओकर बाप होला। हमरे बाप के नाम बा दासाराम मल्लाह, हमरे बाप से राय मशविरा लेला राजा। क्यों आप जान देंगे, हम बियाह कर ले, हमार बाप तैयार हुई है तब। राजा कहला जब एक मन बैठे करी, बाप के मन काहे ना होई। नेवरिया जा किनारे पर लगी, अरे नेवरिया जा किनारे पर लगी, राजा हुआ दीवाना बूढ़ी बाबू मरिया, रे उमरिया, रे उमरिया।
घोड़ा पर बैठला राजा गईला दशहरा मलाह के दरवाजा पर बैठ के गरीब आदमी अपने मड़ई टाटी में जाल बीनत रहल। खड़ा हो गया, राजा हमसे कोनो गलती तो ना भइल, बुलवा लिए होते अपने दरवाजे पर कलन। एक सवाल लेकर के आया हूं। हाथ जोड़ लिया वह गरीब आदमी। आदेश करे राजा। लजाते लजात राजा कहला कि अबे दुनिया में हम जिंदा ना रह, अपनी लड़की के बियाह हमारी संगे कह दो। टूट गया वह गरीब आदमी। राजा आप क्या कह रहे हैं? इस समुंदर में कैसे भांग हो रही? आपके उम्र 70 बरस, हमारे बेटी के उम्र 16 बरस, आपकी शादी हुई है, आपका एक बेटा है, हम गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हैं राजा। लेकिन सुन लीजिए, हम गरीब जरूर हैं मगर हमारी आबरू गरीब नहीं है। कल बियाह ना करब तही जब फांसी लगा के मर जाई। वाह दासाराम मलाह कलश राजा, आप शादी के लिए मर जाएंगे? खैर कोई दिक्कत नहीं है, शादी करूंगा अपने बेटी की। आपके साथ में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोल पड़ा मल्लाह तुरंत, शादी तो है मंजूर मुझे, मगर बेटी का बेटा राजा हो या शर्त बड़ी मशहूर तुझे। ब्याह करब राजा अपने लड़की के तोहरी संगे, लेकिन ये बुझा तड़क हम राजा हैं, हम जेवने मन करब उहे करब, ना होई बियाह करब अपने लड़की के तोहरी संगे। लेकिन हमरे लड़की तोहरे संपर्क से जेवने लड़का पैदा हुई वही हस्तिनापुर की गद्दी का राजा होगा। इतनी बड़ी शर्त रखा हुआ गरीब आदमी अवाक हो गए। राजा नहीं, मैं गलत करने जा रहा हूं। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है देवव्रत, अपने बेटे के साथ घात नहीं करूंगा। घोड़ा पर बैठना राजा, जैसे कुकुरमछी काटे ले वही तरह तितलिया जोर भगला राजा गईला महल में। रात के जब खाना उना खा के राजा सुतला है, तो सुतला में राजा सपनी आए लगलन। सपना देखे लगलन। एगो चीज बता दें, गाजीपुर के लोग कबो कबो पॉइंट के बात मिलेला, ख्याल करी हजा। दिन में अगर कोनो बढ़िया लड़की लग गई, मेहरारू लग गई, इस सबके जिंदगी के हम बात बताओ थे। बढ़िया कोनो हाथी लग गई, बढ़िया घोड़ा लग गई, अगर मन में बैठा ले तो सपना में जरूर लौकी। राजा की नजर में मलाह के लड़की की सूरत हसल बा। अच्छा एगो तो नींद नहीं खेवत, कैसा खाना वाना खा के जब सुतल राजा सपना देखे लगलन। ये गीत के स्वर्गीय बेचन भाई गाँव में, बारे बेचन भाई कैसे गावे लोग, सदा बहार गवैया बिराओ के हमनी से तो बेचन भाई ये गीत के गाँव में। कैसे गाँव में आ गईलू लंगड़ाया अरे प्रजापति कहाँ गायब? अरे तोहार गवैया कहाँ गायब? अब आवाज हम वो बंद करके चल जाए अपनी गाड़ी में। अच्छा जब हम शुरू कैली वो चल गई ना, इहो चल गई, लगा था कि हम सबके बसाता नहीं। ना उनके नहीं बसाता, लेकिन ये बैठिए अंशिका, ईमानदार ईमानदार गायिका, लयबाज गायिका, मैं चैलेंज करता हूँ। इतनी बड़ी लयबाज गायिका हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बैठ करके बिरहा सुन रही है तो हम लोग के पैरी आवता, तो हम बैठ के सुना तनी
आ जब हम गईला तो एने ओने भागे लग जाला, यही से झांटी जरेले हमार। अरे भाई बैठे हैं तब तक बैठ करके तुम लोग भी सुनो ना। वाह सही है सही है। एमे कौन दिक्कत बा? हम काटा तनी कि अखबारी में धरा तनी कि कुछ बोला तनी? बोलो भैया गलती करते हैं तो बोलो, गलत कर रहे हो तो बोलो भैया झाल वाली। तब तो हम लोग आवाज पुरान सबसे पुरान बनी। अच्छा अभी जितना तोहर उम्र होई वाह वो समय जब तुम लोग के जन्म ना हुई तब से हम बिरहा गावत 45 बरिस हो गए। तो कदम अदब करना भी तो सीखो भैया। हम क्या ले रहे हैं? हम कुछ मांगतो नहीं ले बहु लायक नहीं खा नहीं अबे ले लिया कि ये गलत बात। बेचन भाई ये गीत के गाँव में छोड़ाए के राजा जब सुतला है सपना में का देखतन, अरे रतिया में देखे ले खुआ गया अरे खेवेल नैया मना के छोकरिया, अरे वो करत भाई चाहे भारिया अरे मन जसना चला सरा गया सपना में अटे के पट लौकेला। ए सपना से केहू वंचित ना होई ना। सपना में आदमी सुतला तो लौकेला कि कोनो बढ़िया सबके जिंदगी में भइल होई एक केहू कह ना सकेला। सपना में आदमी सुतला कि कोनो मेहरारू के धैले बानी अखबारी में पकड़ ले वाली तौने आयन मौकावे पर। हाँ तो ले राजा का धोती बिगड़ गई। राजा आप सपना में देखा था कि ओके नैया पर हम पटक देले बनी, ओकर कपड़ा खोल देले बनी, ओकरा के अखबारी में धो लेले बनी, तब ले आयन मौके पर राजा का विकेट गिर गई। अगला भलक भलक करे। ये सबके जिंदगी में होला बुझला कि ओ भइला बोल तौले या रोने कोन आउट हो गई। और ये बेचन भैया के नाम पे कल्लू राजभर बजरंगी राजभर जी के पूर्व प्रधान आपके सुपुत्र हैं। 200 रुपए का पुरस्कार। राजा के नींद टूट गई, बाप हो बाप, दादा हो दादा, जान गई हो दादा। बगल में उनकर लड़का देवव्रत सुतर रहलन। देखे देवव्रत जब पिता के हलतिया कैली बगल आया बाबूजी के दादा बाप रे बाप, जान गई हो दादा, चिल्ला तड़ा राजा। तो मलाक लड़की के सूरत धसल बा उनकी नजर में। बगल में उनका लड़का देवव्रत सुतर कल कई दिन से बाबू ने बढ़िया से बोला तड़ा, न बतियाव तड़ा, न खा तड़ा, न सूता तड़ा। तब बुझाता कि इनके लफलाइटिस के बीमारी धैले बे। ये दुनिया में चोरी हत्या पाप। और हमारे प्रधान जी जगदीश सिंह कुशवाहा आपके तरफ से ये पुनः 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आपको करते हैं। चोरी हत्या पाप को वो छिपौले छिप ना सकेला, लाख छिपाएंगे छिप नहीं सकता। वर्तमान में क्या हो रहा है, मैं ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। कहने के लिए बहुत दर्द है, लेकिन मैं नहीं कह सकता चोरी हत्या पाप छिपौले छिप न सकेला। एगो राजा के लड़की के बियाह होत रहल। अच्छा राजा महाराजा जुटा रहलन पर्दा में। आजकल तो जयमाल विधि से होता, पहले पर्दा में बियाह हो गया। अच्छा हमनी के याद पर हम अपन बात बतावते, हम देश के बात ना बताई।
बियाह भइल तो हमारी घर के लोग केहू देखे ना गई रहल कि कनिया कैसन बे। बाहरी सभ्यता हमारे देश की केहू देखे ना गई। बियाह हो गई और मन से बोल रहा हूं, अपनों बात तो नहीं बतिया लेवे के चाही। हम 3 भाई, हमार बड़ भाई पहलवान, एगो भाई मास्टर, हम बिरहिया। लेकिन हमनी में तीनों भाई में केहू अपनी ससुरारी नहीं खे गई। उनकी ससुरारी हमी ससुरारी में वो, उनकी ससुरारी में वो। ये सभ्यता है। उनकी लड़का के हम खिलाई, हमारी लड़का के वो खिलाई हन। मारे देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार में है। हाँ, परिवार चलाना है भाई। तय भैया, चोरी हत्या पाप को वो छिपौले छिप न सकला। राजा के लड़की के ब्याह होत रहल, पहले के जमाने के बात रहल। राजा महाराजा जुटे रहलन, संजोग देखा राजा के लड़की के हवा खुल गई। हवा खुल गई। हवा शिकारी पर्दे में रह ले, कुल ही बात उघार हो जेते तनी बाउर हो। मने ई चाहता कि कह दे कि राजा के लड़की के पदवास हो। तू पंडित जी, राय साहब, शर्मा जी, यानी कुछ हमरो लायक छोड़ा जब दिया। हवा खुल गई। अब तब भगदड़ मचल। अब सब लोग ना केने ओने करे लगल। राजा महाराजा जुटे रहलन। राजा बड़ा शर्मिंदा भइलन। नौनिया बगल में बैठे रहन। सोचलस कि राजा के बहुत बेइज्जती हो जाई। नौनिया पट खड़ा हो गई। देखा कैसे राजा के लड़की के इज्जत बचावत थे। पट खड़ा हो गए, लागल पेट सुगरावे। कई दिन से बियाह जाए में जाए के परता, कथा कहवाव, मंडा कराव, हऊ कराव, गजर मजर खाए के मिलता। पेट हमार खराब हो गई। मने ही बता दियलस कि राजा के लड़की के ना हमार हवा खुलल बा। जैसे कि लड़किया की लेगी नौनिया बैठे रहे, ये बता दिलस कि हमार हवा खुलल बा। आदमी जान गए कि नौनिया के हवा खुलल बा। राजा के लड़की के नहीं। राजा हीरा के हार पहिरले रहलन। प्रधान जी ले जाके नौनिया के गला में पहिरा दिया कि हमरे बेटी के इज्जत बचा दिलस। देखा, ये बतौनी कि चोरी हत्या पाप ये छिपौले छिप ना सकेला। राजा के बेटी रहल, पर्दे के अंदर कला, अरे हाई देखा, इतना देखा था नहीं कि सतिहे में नौनिया हार सोने हीरा के लेके चल जाले। हीरा के हार लेके सतिहे में चल जाई। पर्दा की 12 भाई राजा के लड़की कला सारे पदली हम हार लेके जाई नौनी। ये भाई बड़ी मजा मरी हई। तई छिपौले छिप न सकेला। देव व्रत के जानकारी हो गई। हमर बाबू मर गई हन। हमरे बिरहा के आखिरी गीत बा। वो जमाने में वो जमाना रहल हमनी के घड़ी कई लोग ना जानी लो ना। रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु, हीरा भगत, बेचन जी, हमरे बलिया के पंडित परशुराम, बारे पंडित परशुराम चले गए। याद आ गया उनका। बिरहा जगत में वैसा गवैया मैंने नहीं देखा। वही एक ऐसे कलाकार थे, तू कहां से बिरहा गई वो वहां से वो जोड़ दे देते थे। नहीं है पंडित की उपाधि दिया समाजवादी पार्टी की सरकार में मानी अखिलेश यादव जी ने। उन्हें उनके विद्वता पर पंडित की उपाधि दिया, पंडित परशुराम यादव। क्या बात। वो गांव में हमारे गुरु काशीनाथ यादव मिलसी साहब आपके गाजीपुर के, ये लोगन के जमाना रहल गाजीपुर के सिमरत गवैया। वो जमाने में लोग ये गीत के गाँव में सबका एगो स्पेशल गीत रहल, खाली एगो गीत बता। और वीरेंद्र कुमार यादव, नेताजी एडवोकेट, प्रत्याशी जिला पंचायत जमनिया पंचम, पूर्व प्रदेश महासचिव छात्र सभा उत्तर प्रदेश, किसान मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष गाजीपुर। जय भीम, जय जवान, जय किसान। आपके तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत आपको प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। देखो भाई, चुनाव बहुत महंगा हो गई। अब अपन बात बता देते नहीं, अगर आप लोगों के बुरा न लगे तब बता दें, नहीं तो छोड़ दें। चुनाव बहुत महंगा बा। आज चुनाव आजकल के जमाना में उहे जीती जे पैसा खर्चा करी।
मुर्गा बांट, दारू बांट, शराब बांट, रुपया बा। मछली बांट, रुपया बांट। नहीं मेहरारू वो जल मन जा वो नहीं, लेकिन पैसा तो बांटे के परी। वाह वाह चुनाव तबे निकली देखबो। एमे बुरा मत पहिए आप लोग, जे प्रत्याशी वही बुरा मत मानी। हमरे बलिया के बगलिया में वो प्रचार में हमनी के गई रहनी जा, कना गावत रहनी जा। प्रत्याशी दमदार रहल। अच्छा अच्छा। जहिया कार्यकर्ता मुर्गा, दारू, शराब, मछली, बकरा पावे, हाँ भैया जय जयकार करे। कैसे? दाम है, दारू है, नेता बड़ा जुझारू है। वाह कार्यकर्ता नारा लगावा सब कि दाम है, दारू है, नेता बड़ा जुझारू है। जहिया दारू शराब ना मिली तहिया उल्टा नारा लगा। वो कैसे? पैसा रुपया दारू मिले कहाँ से कि दाम है, दारू है, नेता बड़ा जुझारू है। जहिया ही कुल ना मिले त नारा उल्टा लगा था सकी न दाम है, न दारू है, नेता झाटू खारू है। पूरा केहू कहने लगे वाह आजकल के चुनाव हो गई बा बहुत महंगा। वाह वाह एक बात मैंने था हमारे दिल में था, हमने कह दिया। वाह वाह तो जमाने में हम बिरहा के आखिरी गीत बालो गाँव में अरे सुना हो न बेली तोहरी झूलावा में भेली तनी मन हमके पागल पागल माई पर दीवाना भइले पागल राजभर बजरंगी राज दासाराम मला की लगे गईला उनकर लइका देवव्रत संतनु राजा के गोड़ लगल। कहला नाना गोड़ लागतनी। कहला भैया हमके नाना काहे कहला है? कहला नाना ऐसे कहलिए कि कर अपनी लड़की के बियाह हमारी बाप की संगे, हम वादा करतनी। गीतांजलि साउंड सर्विस, गीतांजलि साउंड सर्विस आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कर अपने लड़की के बियाह हमारी बाप की संग हम वादा करतनी कि माई बेटा जो जन्माई वह राजा बनी है भाई। हर आके बुढ़ऊ शादी लड़की के बियाह हमारी बाप की संगम हम वादा करतनी तोहरे बेटी हमरे बाप के संपर्क से जौने लड़का पैदा हुई वही हस्तिनापुर की गद्दी का राजा होगा। इतना बड़ा त्याग एक बेटे का अपने परिवार के लिए। कहल कि संभव तबे बाप कई प्रतिज्ञा रहब जिंदगी भर कुआर अगर नाम भीष्म तब धरैले अगर कहला देवव्रत के हम प्रतिज्ञा करतनी कि अपनी बाप के खुशी खातिर के जिंदगी में बियाह ना करब, न बियाह करब, न मेहरारू आई, न लइका होई, न हस्तिनापुर की कुर्सी खातिर के झगड़ा हुई। बाहरे बेटा लात मार दिया। इतना भीषण प्रतिज्ञा कैले देवव्रत
तब से उनका नाम बदल करके भीष्म पितामह हो गया। राजा नहीं मन न बियावा कहिए लेला मला के लड़की से, कुछ दिन बीतल त भइल का, अरे जनमाय राजा दुई ठेला नवा मनवा बाउर बा, माई की सेवा में हाजिर जनवा मनवा बाउर बा। मलाह की लड़की से बियाह कैले संतनु राजा। वो मलाह की लड़की और संतनु राजा के संपर्क से दूगो लड़का भइलन। का नाम रहे? पहला का नाम विचित्रवीर, दूसरा का नाम चित्रांगद। दोनों भैया जवान भैला तिलकहरुआ में भड़क जा। काहे हो? अच्छा छत्री हो के मलाह के लड़की से बियाह कैले रहलन तो वो जामल लड़का से के बियाह करी। ए भैया वही समय काशी राजा अपने तीनों बिटियन के स्वयंवर चले रहलन। अंबा अम्बे अंबालिका के देश के राजा के न्योता दिहलन, संतनु राजा के अछूत जान के न्योता ना दिहलन। ये जिंदगी में गलती की भीषम दादा बिटियन के जीत ले काशी नगर से, दूसरे शादी कैले पहली रह गई हुनर से, बच गई अम्बा रूप का खजनवा मनवा बाउर बा, अच्छा है भीष्म दादा पहुंचलन काशी राजा के स्वयंवर में। आ तीनों बहनियन के रथ पर बैठा के लेके आ गई हस्तिनापुर में। दूगो बहनियन के बियाह दूगो भैयवन से करा दिलन जवन मलाहिन से जामा रहलन। अम्बा बाँच गई, कहलस भीष्म हमसे बियाह कल। भीष्म दादा ने तो प्रतिज्ञा किया था कि अपने बाप की खुशी खाती की जिंदगी में बियाह ना करब, कल शादी ना करब। कल सरे मऊग दास गईला हमनी के स्वयंवर में तीनों बहनियन के हरण करके लेके आ गईले। दूगो बहनियन के तो उद्धार करा दिला, अब हम कहा जाई। एक बात कहा भीष्म दादा ने, अरे बोलो भीष्म रवि शशि बदल जाए, चाहे बदल जाए माई गंगा जी के धार, अरे पर नहीं बदली हमारे परनिया, अरे वो बदली माया बाजार हो गया, अरे शादी का प्रस्ताव अम्बा वाला झुका वाला, चली भाई अम्बा तब होई चला, अरे गईली पहुंची परशुराम के खगड़िया, अरे चलो और गुरु थाने दूधा परिया, अरे करत समारोह में बितल सारा दिन, आखिर परशुराम गए चलवा से खाना बिया ना करब। रोवत अम्बा पहुंचल। भीष्म दादा के गुरु का नाम रहल पंडित परशुराम फरसा वाला। रोवे लागल, अपने चेला के समझा दम, हरन के लेके आयल मरन, अब हम कहाँ जाई दुनिया में हमके के पूछी। हालांकि अम्बा के साल व नरेश से प्यार चलत रहल, अब तो वह हमें ठुकरा देगा, मैं कहाँ जाऊं। फरसा उठवलन परशुराम, बोलवलन भीष्म दादा को, क्यों नारी का अपमान कर रहे हो। कहा भीष्म दादा ने, पूरब का सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है, तो गंगा की धारा बदल सकती है। प्रतिज्ञा कैले बनी बियाह ना करब तो ना करब। चेला और गुरु में लड़ाई भई। परशुराम अपने चेला भीष्म दादा से हार गेलन। बगल में अम्बा खड़ा रहल, आंख में आंसू बकल, जाओ भीष्म श्राप देती हूं, अरे औरत जात से तुम्हें इतनी नफरत है, आज मैं तड़प रही हूं। सुन लो भीष्म, लड़ाई के मैदान में तुम्हारे मौत का कारण औरत बनेगी। अम्बा श्राप दे देती है भैल का, अरे दिहली अम्बा श्राप, औरत सम्मुख होई बया, तोहरो झुक जाई गर्दनिया समझ के
एक मिनट भैया, जे जहां बाबा से 1 मिनट। महाभारत की जंग हुई, सेनापत भैले दादा, कोहरा मच गया धरा पर लगे बुझाता। सुनील कृष्ण की कहानियां समर के बिछावा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। कौरवों की ओर से दादा को, भीष्म दादा को सेनापत बनाया गया। पांडव दल में खलबली मच गई। भीष्म दादा से बड़ा योद्धा महाभारत में कौन है? अब के इनसे लड़े जाई। 12 जदुराई, जहां कन्हाई वहां के कर चतुराई काम करी। अंबा मरकर हुई शिखंडी था हिजड़ा का रूप। उसी भेष में आई दखल अंबा का स्वरूप। धैले धनुहा सालनिया समर के बिछावा। वही अंबा दूसरे जन्म में शिखंडी बनकर के पैदा हुई, जिसका हिजड़ा का रूप था। लड़ाई के मैदान पे अर्जुन के रथ पे आइल बे अंबा शिखंडी बन के। तनकी से अर्जुन के आगे आके एगो हाथ कपार पर, एगो हाथ कमर पर धई के, तनकी सा दादा की ओर ताक के जब ठुमका मरलस, दादा के नजर पड़ गई। दादा ने प्रतिज्ञा किया था कि लड़ाई के मैदान में लड़ते वक्त अगर कोई औरत आ जाएगी, हथियार डाल दूंगा। अपने किए हुए कर्म का फल भी मिलता है दुनिया में। हथियार डाल दिए। भगवान कन्हैया कहते, अर्जुन अब क्या देख रहे हो, लड़ाई को फतह करो। समर भूमि में अर्जुन जी मारे बानन पर बाण। बाण के नीचे सैया धरती ऊपर भाया समान। हम वन करई है परनिया समझ। सरसैया पर पड़े थे दादा। सारे लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन पहुंचे, रो रहे हैं। मैंने गलत किया दादा, माफ करना। कहा दादा ने, अर्जुन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित रहकर कई दम लूंगा। ये राय का आदर्श बेटे की बिरहा, कुसुम पर आग दे राम, पसारे जद्दू के पैगाम। जा किनारे पर लगी रूपम